आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं। वो हमने देखा भारत की इकोनॉमी में, यदि भारत की इकोनॉमी से आप एक रिलीजियस टूरिज्म हटा दें, जो लोग मंदिर अलग अलग जगह पे धार्मिक जगहों पर एक शहर से दूसरी जगह दूर दूर जाते हैं, उसको हटा दें और त्योहारों को हटा दें, तो भारत की इकोनॉमी से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी छीन ली हो, जैसा लगेगा किसी ने बैकबोन जो है वो खींच ली हो। इतना बड़ा महत्व है इस देश में त्योहारों का और धार्मिक पर्यटन का। और ये दोनों ही चीज़ें कहाँ से आती हैं? दोनों चीज़ें तब हैं जब धर्म है। तो यहाँ पे सब लोग को नज़र आता है, जो लोग कहते हैं ना कि हमको क्या मिल रहा है धर्म से, हमको क्या मंदिर बन जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ये यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बन जाओ। आज उन सब लोगों के मुंह पे ताले लगते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। आज सबको दिख रहा है भारत की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी जहाँ सिर्फ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है धर्म पे। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरी तरीके से उसको धर्म के सहारा लेना पड़ता, तभी इस देश में करोड़ों करोड़ लोग हैं जो अपना पेट पाल पा रहे हैं। ये सब देख करके पाकिस्तानियों को अभी से ही जब वो देख रहे हैं ना, बड़े बड़े नंबर, इतना रेवेन्यू हो गया, अयोध्या इतना कमा कर देगा भारत सरकार को दुनिया भर, तो अब उनको भी लग रहा है कि लाल टपका रहा है कि हमको भी थोड़ी सी भीख क्यों ना मिल जाए। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, व्हाट पीपल कैन डू। और उन्होंने कहा 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सेरेमनी में ये नजर आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ही चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। जो इसके डिजाइनर हैं चंद्रकांत संपूरा फैमिली, वो डिजाइन करती है। तकरीबन उन्होंने 100 टेम्पल्स जो हैं उनकी जनरेशन्स ने डिजाइन की। 100 टेम्पल्स उनकी पूरा खानदान बनाता रहा है और बना चुका है अब तक, और उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि वो इसका डिजाइन बनाएं और सारा इसको देखें। पार्ट ऑफ द टेम्पल दैट इज विजिबल फॉर पब्लिक, तो आप देख सकते हैं कि वो पिंक है। और इस तरह का जो टेम्पल है वो मुझे वहां पर भी नजर आया है नेपाल में। इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था,
बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम? सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India. उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे। ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया। सो द बिगेस्ट थिंग ऑन विच इंडिया प्लेज इज पॉपुलेशन। सो और बहुत सारी इस तरह चीज़ें देखने वाली हैं कि जी जितनी प्रोमिनेंट रिलीजियस टूरिज्म की जगह हैं, जिसमें तिरुपति है, वाराणसी है, शिरडी है, केदारनाथ है, ये सारे के सारे जो जगह हैं, ये सारी की सारी रिलीजियस टूरिज्म की तरफ जाएगी। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने दे आर वर्किंग ऑन दैट। अगर 25 साल गुजरात के लोगों ने मोदी साहब को दिए हैं और उनकी पार्टी को दिए हैं, द यूपी विल ऑल्सो गिव देम, एंड इफ द यूपी विल गिव देम, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। और सारी जितनी बड़ी चेन्स हैं, आप देखें सऊदी अरब के अंदर, आप देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जी। क्लॉक टावर है जी, वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, मुसलमान, बाकी दुनिया से मुसलमान जाते हैं, कहते हैं जी क्लॉक टावर जाना है, क्लॉक टावर में वो कमरा लेना है जो सीधा मक्का की तरफ हमें देखते हैं, और वहाँ से कमरे से बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, 1 रुपया डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। जिस तरह का इकोनॉमी को बूस्ट मिलता नजर आया है, और जिस तरह के अभी से ही बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग अभी से ही आकलन लगा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को कितना ज़बरदस्त जो है वो एक पुश मिलने वाला है, कितना भारत की इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ अयोध्या कमा कर देने वाला है, वो सब देखकर पाकिस्तानियों ने अभी से लाल टपकाना जो है वो चालू कर दिया है। और हो भी क्यों ना, आखिर इनके देश में आप देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ा चंक ये लोग सिर्फ इसलिए खर्चा करते हैं, जो अपने इनके धार्मिक, अपने मजहबी टूरिज़्म है, ये अपना हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं सऊदी अरब। और सऊदी अरब के लिए वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है। दुनिया भर से मुसलमान आकर के वहाँ पर अपने सब कुछ करते हैं। अच्छा, दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाते। पाकिस्तान में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं है या कुछ भी नहीं है जिसके लिए विश्व भर के लोग या विश्व भर के मुसलमान ही वहाँ पर आते हो, या ऐसा कुछ। ये पाकिस्तान भर में ही ऐसा कुछ आप देखोगे, कोई कराची में बड़ी विशाल मस्जिद हो, उसके लिए पेशावर से लोग आ रहे हैं, लाहौर से लोग आ रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको जनरली इस्लाम में देखने को नहीं मिलता। जब भारत में थोड़ा बहुत फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग अजमेर जा रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में आपको ये उतना ज़्यादा उतने उस लेवल पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। छोट-पुट एग्जांपल एक ज़रूर है, मगर वो इंडिया से कंपेयर करें तो कहीं पर भी स्टैंड करते हुए नज़र नहीं आते। बात करी जाए तो टूरिज़्म इकॉनमी, बाकी जो रिलीजियस के अलावा टूरिज़्म होता है, उसमें भी पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान के अंदर आने में, कदम रखने में
दुनिया भर के लोग कांपते हैं कि कहीं से बम आ जाके फट जाएगा, कहीं पे कुछ भी हो जाएगा। और सच भी है, कराची जैसे शहरों में चोरी चकारी इतनी ज़्यादा है कि कोई बाहर से एक बार अगर गलती से आ भी गया ना तो दोबारा वो कभी नहीं आना चाहेगा। भारत की यदि हम बात करें तो वो अयोध्या अगर आपने इधर पिछले 10 सालों में विजिट किया हो कभी, अगर आपको मौका लगा हो तो आपने देखा होगा। अक्सर लोग कहते थे कि एक समय था जब अयोध्या, ये अक्सर मैंने भी वहाँ पे सुना है, लोग कहते हैं कि 90 के दशक में आधी अयोध्या मानो टूट गई, पूरा सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त हो गया, उसके पहले अयोध्या की चमक कुछ थी। आज जाके देखिए, सीधी सी बात है, नव निर्माण के लिए थोड़ा सा विनाश होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। ये सिद्धांत हमको अयोध्या से तो साफ तौर पर नज़र आया। अब जिस तरह से वहाँ पे दुनिया भर के एक से एक बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर एक से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर ट्रेन इतनी चलाई जा रही है, तो सबको नज़र आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, दुनिया भर में लोग पगलाए फिर रहे हैं कि अयोध्या में प्रॉपर्टी मिल जाए। तो सबको नज़र में आ रहा है। जो लोग कहते हैं ना मंदिर बनने से हमको क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, वहाँ पे तो चंद एक पुरोहित लोग बैठे। तो फिर पहले तो चंद पुरोहित कितने, जो ब्राह्मण समाज है उसमें से कितने 0.001% लोग हैं जिनको शायद ही कोई वहाँ पे पूरे बड़े मंदिरों में भारत के पुरोहित लगने का मौका मिलता है। उसके बाद जितनी बड़ी इकोनॉमी अब यहाँ से नज़र आने वाली सबको, अब लोगों के मुंह पर ताले लग जाएंगे, ऐसा सवाल कोई भी उठाता हुआ हमको नज़र नहीं आएगा। साथ साथ में अभी से भी हम देख रहे हैं, अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, अभी से ही जिस तरह से टूरिज़्म वहाँ पर एकदम ज़बरदस्त प्रचंड लेवल पे पहुँचने लगा है, यही सब देखकर पूरी दुनिया आज हैरान हो रही है।